दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। वनडे और T20 स्क्वाड की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद होंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगा। 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर दिन नया रिकॉर्ड। PSX 1,05,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,05,473 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। पाकिस्तान सऊदी दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की रियाज में फ्रांस के सदर से भी मुलाकात। ज़र्रात, लाइफ स्टॉक, IT और साफ पानी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी पूरी करने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में वन वाटर समिट से खिताब। कहा, पानी की आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। आलमी बरादरी पानी के शोबे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिताब में कहा, पानी का बहरान आलमी चैलेंज है। सऊदी अरब इस चैलेंज से निपटने का तैयारी कर रहा है। PTI का हदफ कोई सियासी जमात या इदारा नहीं बल्कि पाकिस्तान है। PTI क़यादत का एक ही हदफ है, मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए गए। ये लॉबिस्ट दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। बानी PTI को नाजायज़ तौर पर जेल में रखा गया। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है, 26 नवंबर को जुल्म हुआ। विफाकी हुकूमत ने शहरियों पर गोलियां चलाई और शेलिंग की। तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। आइन हमें एहतजाज का हक देता है। तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। दूसरी जानिब PTI रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ। असद कैसर, शहराम तरकई, शहरियार अफरीदी, फैसल तरकई और दीगर की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने विफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया। इस्तीफ़ा फौरी मंजूर करने की दरख्वास्त। कहा, अपने खिलाफ दर्ज FIRs के बायस जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दिया। अपनी तमाम तर तवज्जो दरपेश कानूनी चैलेंजेस को देना चाहता हूँ। मेरा इस्तीफ़ा जल्द मंजूर करके बैरिस्टर गोहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर। इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाने का मुतालबा। 157 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। अमेरिका और इसराइल की मुखालफत। 7 ममालिक गैर जानिबदार रहे। जनरल असम्बली का दो रियासती हल के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का ऐलान। दूसरी जानिब सयूनी फोर्सेस की गज़ा और लेबनान में बमबारी जारी। जनूबी कोरिया में चंद घंटे बाद ही मार्शल लॉ का हुक्म वापस। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क से मार्शल लॉ उठाने का ऐलान कर दिया। ऑपोजिशन का जश्न। काबीना ने मार्शल लॉ ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन का सदर से इस्तीफे का मुतालबा।
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में बासानी शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ छठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। साइम अयूब 32 और उमैर यूसुफ 22 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और कहीं बादलों का राज तो कहीं मनफी दर्जा हरारत बरकरार। केपी के बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियां हसीन। शुमाली बलोचिस्तान में सर्दी की लहर जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से फजा साफ। कोयटा का दर्जा हरारत 0, कल्लात का -1 डिग्री। सबसे ज़्यादा ठंड लेह में -8 रिकॉर्ड। मुंजा और वोक्स -3, स्कर्दू -2, कालाम में -1 डिग्री दर्जा हरारत। अहम खबर, दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, वनडे और T20 के कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा तीनों स्क्वाड्स में शामिल। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। नसीम शाह को टेस्ट और वनडे मैचेस के लिए मुंतखब किया गया। शहीन शाह अफरीदी T20 के साथ वनडे टीम में भी शामिल। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सलीम, बताइएगा, ऐलान कर दिया गया है स्क्वाड का? जी बिल्कुल, स्क्वाड का ऐलान हो गया है और एक हैरान कुन चीज ये नजर आई कि शाहीन शाह अफरीदी, जिनको हम डेड पिचेस पे खिलाते रहे और साउथ अफ्रीका में ऐसी पिचेस मिलनी है जहाँ पर फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी, वहाँ टेस्टमैन को रखा ही नहीं गया। और एक और फैसला ऐसा था 19 विकेटें इंग्लैंड के खिलाफ जिन्होंने ली थी ऑफ स्पिनर साजिद खान, वो भी मुंतखब नहीं हुए क्योंकि ज़ाहिर वहाँ पिचेज ऐसी हैं, ये एक दी गई। लेकिन उनके लिए बड़ा एक सेटबैक होगा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। कम से कम खिलाते नहीं तो प्लेइंग 11 में नहीं होते, स्क्वाड में भी ले जाते तो एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन अब सिलेक्टर्स का ये फैसला है। अच्छी चीज़ ये हुई कि मोहम्मद अब्बास जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और काफ़ी ऐसे इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भी परफॉर्म करते चले आ रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो उनको वापस लिए गया। ये एक अच्छा डिसीजन है। और नसीम शाह मुंतखब हुए हैं टेस्ट और वनडे के लिए। बाबर की, रिजवान की वापसी हो गई है। साइम और सलमान भी इन दोनों के साथ ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों स्क्वाड्स में शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। लेकिन ये मुश्किल टूर होगा। अभी हम लोग का जिम्बाब्वे से जीते हैं यंगस्टर्स के साथ, तो उसमें ये नहीं उम्मीदें बिल्कुल लगा सकते कि जी अब वहाँ साउथ अफ्रीका को भी बिल्कुल आसानी से हरा देंगे क्योंकि टोटली डिफरेंट वहाँ की कंडीशंस हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है कि ये भी नजर आई कि जैसे सुफियान मुकीम ने जिम्बाब्वे में अच्छा परफॉर्म किया। रिस्ट स्पिनर जो है लेफ्ट आर्म, उनको वनडे स्क्वाड में पहली बार मौका मिला है। इसका मतलब है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको फिर आगे भी मौका देने का सिलेक्टर्स देंगे और उधर अच्छा परफॉर्म करके क्या पता कल को टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल हो जाए। तो जिस तरह की ये स्क्वाड बनाए, आकिब ने ये कहा है कि हम लोगों ने कंडीशंस को देखकर प्लेयर को लिया। साजिद खान का भी उन्होंने ये कहा कि मुश्किल फैसला था ये। और अब्बास असीम बॉलिंग में बड़े माहिर हैं और स्विंग उनकी बड़ी अच्छी। कहा ये जाता है कि स्पीड उनकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसी चीज के साथ वो परफॉर्म करते चले आए हैं। बड़े उन्होंने रिकॉर्ड बनाए फर्स्ट क्लास में भी, इंग्लैंड में भी अक्सर उनका नाम सामने आता है। लेकिन एक एज और एक स्पीड, इन दो वजूहात की बिना पर उनको मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन सिलेक्शन कमेटी को ये फैसला काबिल तारीफ है कि इन्होंने इसको नजरअंदाज किया जो एज वाला फैक्टर है। तो उसी लिए देखे साजिद ये और नोमान को भी खिलाया गया था। नोमान को भी तो अब इसी तरह इनको भी वापस लाए अब्बास को, और कंडीशन अच्छी है वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वही एक क्वेश्चन जो उठा है वो शाहीन के हवाले से है कि क्या आराम एक ही प्लेयर को देना था, वर्कलोड मैनेजमेंट सिर्फ एक ही प्लेयर के लिए है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक हमारे साथ थे, उन्होंने तफसीलन इस हवाले से आगाह किया।